उधर वादी कश्मीर में भी दर्जा हरारत का पारा नीचे आते ही ठंड में इजाफा हुआ है और श्रीनगर में वाक़ मशहूर झील डल भी मुंजमद हो चुकी है। सख्त सर्दी और मनफी दर्जा हरारत की वजह से जहां आम लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है, वहीं झील डल में रह रहे लोगों को भी झील मुंजमद होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झील डल से आम कश्मीरी परेशान तो है ही, लेकिन सयाह झील डल के इस मुंजमद हालात का खूब मजा भी ले रहे हैं। तो कश्मीर में पारा कितना नीचे गिरा है, डल झील की क्या सूरत हाल है, हमारे साथी अशफाक गौहर इस पर और जानकारी देंगे। जी, मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम का मिजाज कश्मीर घाटी में बदला हुआ है। अगरचे दिन में हल्की हल्की धूप ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन रात का तापमान -5 के आसपास चला गया है, जिसकी वजह से अक्सर जो नदी नाले हैं वो जम जाते हैं। और स्पेशली जो श्रीनगर के अंदर झील डल है, डल के नज़ारे जो सुबह सुबह होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि डल के आसपास का जो एरिया है वो मुंजमद हुआ होता है, वो जमा होता है और किश्ती वाले जो शिकारे वाले हैं उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है इस डल में जो जमा हुआ पानी है उसके ऊपर से किश्ती ले जाने वक्त। SKICC के आसपास के एरिया की अगर हम बात करें, जहां पर अभी हम खड़े और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा जो नज़ारा है ये देखने को मिल रहा है। पानी पूरी तरह से जम चुका है, अगरचे हल्की ही लहर जो है ऊपर वाली जो लेयर है वो जमी हुई है, लेकिन नज़ारे जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर अगर हम देखें जो टूरिस्ट है वो भी इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। घना कोहरा होने की वजह से अगर ज़्यादा टूरिस्ट सुबह बाहर नहीं आ पाते, लेकिन जो धूप बाहर आती है टूरिस्ट बाहर आते हैं, जहां वो रोज़मर्रा का बिजनेस भी देखते हैं यहाँ पर किस तरीके है। वहीं पर इस झील डल को देखने के लिए वो ज़रूर आते हैं और यहाँ पर गर्म कपड़े जो है स्पेशली जैकेट्स और जो ग्लाउजेज हैं उन्हें खरीदने की वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। इस कदर यहाँ पर ठंड बढ़ चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में है ये झील डल का वो जमा हुआ हिस्सा है। ये देख सकते हैं कि ये कितना मोटा परत जमी हुई है और इससे साफ हो रहा है कि जो रात का तापमान है वो किस कदर ठंडा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर की बात करें तो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में भी मौसम का असर इसी तरह है। काजीगुंड और बानिहाल के आसपास के एरियाज में भी रात का तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच में है। इस तरह कारगिल और लेह लद्दाख की अगर हम बात करें, लेह लद्दाख में भी तापमान 12 से 13 के बीच में रात को रहता है। अगर दिन में हल्की धूप जरूर देखने को मिलती है, ताहम रात का पारा जो है वो मुसलसल गिर रहा है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम इसी तरीके से ठंडा रहेगा रात का, लेकिन दिन में हल्की धूप जरूर देखने को मिल सकती है। शुक्रिया अशफाक। कश्मीर में झील डल की सुठाल कोहरा और कोहरे के साथ साथ ठंड की यलगार और मार, और इससे आम कश्मीरी परेशान, क्योंकि पिछले दिनों सैलाब आया था और सैलाब के बाद अभी बहुत बड़ी तादाद कश्मीरियों की वो भी है जो कैंपों में और टेंटों में रहती है और उनके लिए फिलहाल इस मार में कोई भी कहीं से भी आसरा नजर नहीं आता है। इधर जम्मू में जहां सरकार की आमद का बेसब्री से इंतजार है, वहीं सरकारी कवानीन की खुल्लम खुला धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। जम्मू की मुख्तलिफ सड़कों पर अगर सरकार ने बड़ी लागत से बड़े बड़े बोर्ड तो लगाए हैं, लेकिन इन बोर्डों पर क्या लिखा है या तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है, या कुछ लोग समझते हुए भी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं और इंतजामिया है कि ये सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए जैसे कुछ देख नहीं रही है। एक नज़र जम्मू की सड़कों पर और ज़रा खुद देखिए, ये जम्मू है, जम्मू कश्मीर की राजधानी, और जम्मू कश्मीर की राजधानी में क्या होता है सड़कों पर, कहाँ होती है पार्किंग, कहाँ हैं लोग और कहाँ है इंतजामिया। एक नज़र। सर ये है हमारी जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक पुलिस, ये अपनी ड्यूटी निभा रही है हमारी ट्रैफिक पुलिस। ये ट्रैफिक पुलिस है सिर्फ लोगों के दिखावे के लिए। ट्रैफिक जो ड्यूटी दे रही है वो ट्रैफिक को दूर करने के लिए ड्यूटी दे रही है, वो सिर्फ ड्यूटी दे रही है पैसा इकट्ठा करने के लिए, चलान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस बनी है हमारे जम्मू कश्मीर में, ना कि ट्रैफिक को दूर करने के लिए। देखो इधर लिखा हुआ है कि इधर 500 रुपये जुर्माना मेट्रो को खड़े होने के लिए, और अब मैं आधे घंटे से इधर देख रहा हूँ कि कंटिन्यू मेट्रो इधर खड़ी हैं, कोई इनको पूछ नहीं रहा है। जब मेट्रो का मन, ड्राइवर का मन किया जाता है उसी वक्त ब्रेक लगा देते हैं। इनको ये नहीं दिखता कि पीछे से कोई हमारे कोई आदमी आ रहा है या कोई बाइक वाला आ रहा होगा, उसके ऊपर क्या होगा, एक्सीडेंट होगा या उसको कोई लगेगी।
और चलते चलते आपको बताते चलें, जम्मू की सड़कों का हाल आपने देखा, लेकिन हम आपको हवा का हाल भी बताएंगे। एक बार फिर इस साल में इंडोनेशिया के लिए तीसरी बड़ी वारदात हुई है। इंडोनेशिया का आज एक जहाज 162 मुसाफिर लेकर फिर हवा में गायब हुआ है। आखिरी इतलात मिलने तक पता नहीं चल रहा है कि ये जहाज इसको जमीन खा गई या आसमान निगल गया। सबसे पहले इस साल इंडोनेशिया का एक जहाज गायब हुआ था और तब से लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए जाते थे, और उसके बाद यूक्रेन में इंडोनेशिया के एक और जहाज को रॉकेटों से गिराया गया, और अब साल के जाते जाते आखिरी हफ्ते में इंडोनेशिया का तीसरा जहाज भी आखिरी इतलात मिलने तक किसी राब्ते से दूर हुआ है। आज सुबह 6:20 पर जहाज का राब्ता खत्म हुआ, और तब से अब तक अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अटकलियां लगाई जा रही हैं, और बाज ताहम परस्त यही कहते हैं कि इंडोनेशिया की हवाई पट्टियों पर शायद भूत प्रेत का साया है, और साल 2014 में बराबर अव्वल से आखिर तक इंडोनेशिया पर कुदरती कहर, कुदरत की मार जारी ही रही। इंडोनेशिया पर कुदरत का कहर, कुदरत की मार, और अल्लाह बचाए सबको। लेकिन चलते चलते हम आपको बताते चलें एक खबर हमारी हेडलाइंस पर भी, क्या है जम्मू कश्मीर की हेडलाइंस, और इसके साथ ही मैं आपसे लूंगा आज के प्रोग्राम में आज की खबरों से इजाजत। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में हमें रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर में कुर्सी का किस्सा जारी, पीडीपी परेशानी का शिकार, भाजपा फरमाइशों से दो चार। जम्मू की सड़कों पर कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, ड्राइवरों की मनमानियां अरूज पर, आम लोग परेशान। और इंडोनेशिया की हवाई पट्टी पर भूतों का साया, इस साल का तीसरा जहाज भी हुआ गायब।